Okay, so where to use should? Should is used to describe the current or the future situations. ठीक है, like you should go there, you should study harder for exam, something else. But where to use should have? Should have is used when we wish something should have happened, but it didn't happen. Where to use? When you want to describe the past situation where something didn't happen but would have been desirable or expected. Means you want, आपकी विश थी कि ऐसा काम हो जाता लेकिन हुआ नहीं, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? शुड हैव. ठीक है, तो शुड हैव का सब्जेक्ट. अब यहां पर अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट शुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रिमेनिंग सेंटेंस. शुड हैव के साथ क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, एंड होना चाहिए था, करना चाहिए था. ठीक है, ये आप यूज करेंगे. तुम्हें सच बोलना चाहिए था. यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ. यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ. तुम्हें सच बोलना चाहिए था. अली को डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था. अली शुड हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर डेडलाइन. मुझे वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए था. आई शुड हैव ज्वाइंड दैट ऑफिस. ठीक है, करना चाहिए था. पास्ट की कोई एक्सपेक्टेशन जो आपने लगाई हुई थी, लेकिन ऐसी चीज जो कि कंप्लीट नहीं हुई, कोई पास्ट की सिचुएशन. ठीक है, वेयर समथिंग डिडंट हैपन. आपने सोचा था लेकिन नहीं हुआ. आयशा को फर्श पे पोछा लगा लेना चाहिए था. आयशा शुड हैव मॉप द फ्लोर. ठीक है, अगर हम हैव और मॉप इसको खत्म कर देंगे तो आयशा शुड मॉप द फ्लोर. आयशा को पोछा लगाना चाहिए फर्श पर. ठीक है, लेकिन पास्ट की बात करेंगे, लगा लेना चाहिए था, तो शुड हैव मॉप द फ्लोर. इज दैट क्लियर? Okay, very good. Next is should not have for negative sentences. When we wish something that happened in the past should not have happened. Means something that happened against our desire in the past. Okay? Subject should not have and third form of verb and remaining sentence should not have. नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये बॉस को नहीं बताना चाहिए था. You should not have told this boss. अहमद को वो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी. अहमद should not have left that job. अहमद should not have left that job. उसे अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए था. He should not have betrayed his friend. Okay, he should not have betrayed his friend. तुरवा को वो क्लास नहीं छोड़नी चाहिए थी. Students should not have missed that class. Next interrogative, क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था. Should, subject, have and remaining sentence. This is used to ask whether an action should have happened in the past or not. क्या ऐसा होना चाहिए था, मतलब क्या करना चाहिए था, तो उसके लिए यूज करेंगे. ठीक है, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए था. Should I have gone to school? Should I have gone to school? क्या अहमद को सच बोलना चाहिए था, बोल देना चाहिए था. Should Ahmad have told the truth? क्या मुझे वो जॉब छोड़नी चाहिए थी. Should I have left that job? In PDF file, hurry up. Okay. Homework and vocabulary N. Today we are going to learn about N vocabulary. N sound is n, which means your vocal cords will vibrate when you produce the sound n. Okay? Nail, nail, knife, nigged, name, nap, narrow, nation, national map. Nail, nail, knife, nick, name, nap, narrow, nation, national. Is it clear?
मैम जी नैप की उर्दू में उर्दू क्या है? आंख लगना किसे कहते हैं मैम? नैप थोड़ी सी जो हम दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा सोचते नहीं है, लाइक गर्मियों में थोड़ा सा सो लेते हैं, तो वो नैप होती है हमारी, वो ठीक है, वो सिचुएशन पैटर्न मिल गया। हाँ हाँ, कह लो ना, एग्जैक्टली वो जो थोड़े टाइम के लिए हम सोच रहे हैं ना, जरा देर के लिए, उसको नैप बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है for example, there are other words. Okay, you can say for example instead of saying for example. Okay, you can say imagine. Imagine as proof. As proof. Let's say. Let's say for instance. For instance. मिसाल के तौर पर, ठीक है, इमेजिन कर लें, तसव्वुर कर लें, एज प्रूफ, या लेट से, चलो ऐसा कहते हैं, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, ठीक है, या इलिस्ट्रेट, इस तरह से मिसाल लेते हैं या इस तरह से करते हैं, तो ये सबका सेम मीनिंग है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी तशरीह करना किसी चीज की, इन पर्टिकुलर, to give you an idea. To give you an idea. Imagine as proof, let's say, for instance, to illustrate it, in particular, to give you an idea. Okay? Next, I don't like. आपने कहना मुझे ये चीज पसंद नहीं है. I don't like it. आप बोलेंगे I'm not fond of. I am not fond of. कि मुझे ये चीज इतनी ज्यादा, मुझे इस चीज का शौक नहीं है. ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है आप शौकीन नहीं है किसी चीज के. डोंट लाइक का हमने कर लिया कि पसंद नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मैं, मुझे इस चीज का शौक नहीं है या मैं शौकीन नहीं हूँ. आई एम नॉट बिग ऑन. आई एम नॉट बिग ऑन, या मतलब मैं इसमें बहुत बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, या मुझे ये चीज पसंद नहीं है. आई एम नॉट बिग ऑन. आई एम नॉट बिग ऑन. इट्स नॉट फॉर मी. इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है. आई एम नॉट रियली इनटू. आई एम नॉट रियली इनटू, ठीक है, कि मैं इसमें इतना ज्यादा नहीं हूं, तो ये थोड़ा इस सेंस में आता है. इट्स नॉट माई थिंग. इट्स नॉट माई थिंग, ये मेरी चीज नहीं है. आई एम नॉट बिग फैन ऑफ. आई एम नॉट बिग फैन ऑफ. आई एम नॉट क्रेजी अबाउट, मैं इस चीज के लिए पागल नहीं हूँ. ठीक है, तो कितने मजे के आइए. आपने क्या ना आई डोंट लाइक, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. I am not big on. It's not from me. I'm not really into. It's not my thing. I'm not big fan of. I'm not crazy about. तो मैं ये नहीं कहती कि आप इनके ये सारे सेंटेंस याद करें. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रही हूँ कि आप इससे ये नहीं याद करना, तो ये सारे करें. आप इसमें से 2 या 3 जो आपको अच्छे लग रहे हैं, लाइक आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट रियली इनटू, इट्स नॉट फॉर मी. ओके, इट्स नॉट फॉर मी, ये कर सकते हैं आप, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास आई एम टायर्ड. ये तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं. ये हम कितना ज्यादा यूज करते हैं ना, ठीक है. टायर्ड, टायर्ड, थका हुआ. आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूं, मैं थका हुआ हूं. सो आई एम बीट. आई एम बीट मतलब मैं थकी हुई हूं. बीटिंग का मतलब है मार खाया हुआ या जरब खाया हुआ, ठीक है. आई एम बीट, तो ये इस सेंस में आता है. और नेक्स्ट है हमारे पास वेरी. आई एम वेरी. वेरी का मतलब ताया हुआ, वही सेम सेंस में आता है कि थका हुआ हूं, ठीक है. आई एम, व्हाट हैपेंड? आई एम ड्रेन्ड. आई एम ड्रेन्ड. ड्रेन्ड का मतलब कि मैं बिल्कुल खाली हूं, खुश्क हूं, ठीक है, ये सेंस में आ रहा है. आई एम ड्रेन्ड. आई एम फिटिग्ड. आई एम फिटिग्ड, बहुत थका होना, किसी लेवल का थका होना, तो आई एम फिटिग्ड. आई एम बर्न आउट. आई एम बर्न आउट, मैं खत्म, ठीक है, मतलब मैं खत्म हो चुका हूं. आई एम वाइप्ड आउट. वाइप्ड आउट का भी आप यही सेम यूज करेंगे कि मैं थका हुआ हूं, ठीक है, मिटा हुआ हूं. आई एम वाइप्ड आउट. आई एम एग्जॉस्टेड. आई एम एग्जॉस्टेड, ठीक है. आई एम टायर्ड. आई एम बीट. आई एम वेरी. आई एम ट्रेन्ड. I am fatigued. I'm worn out. I'm wiped out. I am exhausted. Clear? Is it clear or not?
Okay. Last one, it's difficult. Yes. I'm tired में जो थोड़ा आपने पढ़ा I am fatigued. G-U-E इनको सापन काट देंगे. नहीं, fatigue. साकिन ना मतलब आप वो उसमें नहीं साकिन वाली उसमें तो नहीं आएगा. Fatigue. बोल रही हूँ मैं लेकिन इसके आप प्रोनाउंस के देखिए ना fatigued बोलना ऐसे लेकिन साउंड आ रही है. देखिए 1 मिनट. fatigued fatigued जी वेल एंड जी नहीं आ पा रहे. fatigued नो जी की भी साउंड है. आई एम बट ऐसे देखिए 1 मिनट. fatigued ग एंड डी को कितने मिलाना है. ग डू जी अब समझ आ गया. ठीक है. fatigued एग्जैक्टली. समझ आ गया. उसको दोबारा बोल दे. एग्जॉस्टेड. ये पाना ओके. exhausted पहले इस तरह साउंड निकलनी. जैसे ज की साउंड नहीं निकलती इस तरह. exhausted. इसकी भी लास्ट पर डी की प्रॉपर साउंड आएगी. ठीक है. exhausted ये ऐसे साउंड आती है जैसे लास्ट में हम एच के साथ डी बोल रहे हैं. किड इस तरह. ठीक है. ओके नेक्स्ट है इट्स डिफिकल्ट. करें होमवर्क में क्या है. ओके 1 मिनट. इट्स डिफिकल्ट ये मुश्किल है. ठीक है. इट्स टफ ये मुश्किल है. ठीक है. इट्स daunting का वैसे मतलब होता है डराने वाला लेकिन ये भी इसी के उसमें आ रहा है सेंस में. ठीक है. कि ये मुश्किल है. daunting. इट्स bit tricky ये थोड़ा मुश्किल है. bit tricky. इट्स challenging ये मुश्किल है. it's challenging. नेक्स्ट है it seems arduous ये मुश्किल है. arduous it seems arduous दिखाई देता है मतलब जैसे आप ऐसे कह रहे हो. it's quite hard going ये मुश्किल चल रहा है और ये बिल्कुल मुश्किल चल रहा है सेंस में भी आ सकता है. और it isn't a walk in the park. ठीक है. क्या आप कह रहे हैं कि ये पार्क में सैर करने के बराबर नहीं है. ठीक है. ये मतलब मुश्किल टास्क है. It's difficult, it's tough, it's daunting, it's bit tricky, it's challenging, it seems arduous, it's quite hard going, it isn't a walk in the park. अच्छा जो आपका आज का होमवर्क है वो ये है एन वोकैबुलरी. ठीक है. ऐसे नहीं है कि आपका होमवर्क सिर्फ एन वोकैबुलरी है तो आपने ये